हस्ताक्षर। ये मेरी कविता की 5वीं पुस्तक है। पृथ्वी पर हस्ताक्षर मानवीय अस्तित्व का सबसे पुराना और आखिरी साक्ष्य है। जब कुछ नहीं था तब भी पृथ्वी पर प्रेम लिपियां और प्रेम के हस्ताक्षर मिट्टी और रेत पर लिखे जाते रहे हैं। यह असली रंग ही पृथ्वी पर संसार का स्पर्श कराते हैं। पृथ्वी को देखते रहना, पृथ्वी पर चलना और पृथ्वी के हस्ताक्षर को महसूस करना मूलतः अपनी दुनिया को बहुत करीब से जानना होता है। संसार को जब समझने चलते हैं तो कुछ और नहीं, पृथ्वी के राग संसार की उन समस्त लिपियों को जानना शुरू करते हैं। नदियाँ, पहाड़, वनस्पतियाँ, फूल, पत्ती सब तो अपनी अपनी सत्ता और अपने अपने रूप के साथ आते रहते हैं। हर कहीं, हर स्थिति में संसार दिखता है और संसार में पृथ्वी का संस्कृति के पक्ष में हस्ताक्षर होता ही रहा है। अस्तित्व मात्र में पृथ्वी के हस्ताक्षर का गान चलता रहता है। ये पुस्तक मूलतः मानवीय अस्तित्व की पुस्तक है। कविता के बहाने से मनुष्य के अस्तित्व को, अपनी जड़ों को समझने की कोशिश की गई है। आइए इस संग्रह से कुछ कविताओं का पाठ करते हैं। जड़ें ही हैं, जड़ें खोज लेती आनंद का ठीहा, अपने हिस्से का धूप, पानी, मिट्टी और आकाश ले लेती। जड़ें हैं, उघाड़ कर मत रखो, संसार जड़ों के आसपास ही घूमता रहा है। अंततः सब जड़ों की तलाश में ही चलते, यहाँ से वहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी भटकते रह जाते। जड़ें हैं कि आसानी से मिलती नहीं, चुपचाप पड़ी रहती। मन और पानी ढूंढकर चल देती। जड़ें अपने भीतर समाई होती, रिश्ते की तरह रच देती अस्थायित्व का ताना बाना। जड़ें ही हैं बांध कर रखती मिट्टी से पेड़ का रिश्ता। एक रत्ती भी इधर से उधर नहीं होता, पेड़ से पृथ्वी का रिश्ता। एक और कविता देखिए। धागे पर मिस्री लाल। धागे पर मिस्री लाल रचे जा रहे एक गांठ से दूसरी गांठ का सिरा, और बुनता जा रहा जाल दर जाल। इस जाल में विगत, आगत, अनागत सब आ जाते। कोई छूटता नहीं, कोई कहीं नहीं जाता। इस तरह यहीं पर सजती रही कथाएं, जिसमें पोर पोर, गांठ गांठ डूबा रहता आदिम राग बंधुओं की तरह, जहां से चलते चलते एक कथा की तरह संभाल ली गांठ और जीव कथा। उत्तर जिंदगी से उत्तर समय में, जिस पर सब गुथा है जीवन सांझ की तरह। कुछ असली कुछ नकली, पर जो भी हो हर कथा छिपा कर रखती है एक कथा, एक अंतःसूत्र जिस पर टिका रहता सदियों सदियों से जीवन की गाथा। जहाँ पर जोड़ व रच दिए जाते हैं अंतःसूत्रता के क्रमागत इतिहास। चुप ही रहता, चुप चुप चुप, चुपचाप रहो। इस तरह रहो कि होना और न होना दिखते दिखते भी न दिखे। आदमी का चुप हो जाना कहाँ आसान, पर चुप ही रहता। और हाँ, वह चुप ही रहता। चुपचाप रहना उसके होने को प्रकाशित करता रहता।
इस तरह वह सदियों से चुप ही रहता। कवि, आलोचक, पत्रकार और हत्यारे अपने अपने अंदाज में सामने लाने की कोशिश करते, पर चुप रहकर वह चुपचाप एक चुप्पा संस्कृति रच रहा है। एक दिन छा जाएगा, फिर सब चुप रहेंगे और वह चुप रहते भी इतना अनकहा बोलेगा कि पूछो मत। वह चुप रहकर भी अमर हो जाएगा और तू बोलते बोलते एक दिन यूं ही कहीं पड़ा मिलेगा। चुप रहकर भी हुआ जा सकता है, विचारणी यही है। उसकी चुप्पियों का खुलासा कोई नहीं करता। वह जब भी कुछ बोलने के बारे में सोचता, बोलता नहीं, बस चुप लगा जाता। कोई कोई तो यह कहता कि चुप रहना भी एक कला है, वह कला का साधक है और चुप्पियों का इतिहास लिए घूमता रहता जगत में। चुपचाप रहो, इस तरह रहो कि लगे कि तुम हो ही नहीं। होना और चुप रहने में कितना विरोध है, इसे चुप रहते चुप्पा जानते हैं। वह इसी तरह रह रहा है, उसके चुपचाप रहने में सब चुपचाप चलता रहता। वह चुप हो जाता, लोग बाग उसके बोलने का इंतजार करते रह जाते और चुपचाप वह बोलता रहता। एक समय में होते हुए सबके विरुद्ध वह चुप रहकर भी बहुत बोल जाता। कई लोग चुप रहकर बोलते हैं और कुछ बोलते बोलते चुप रह जाते। रुद्रादित्य प्रकाशन से आई है अभी हाल ही में, प्रयागराज रुद्रादित्य प्रकाशन से इस किताब को लिया जा सकता है। ये पुस्तक 175 रुपए की है। पृथ्वी पर हस्ताक्षर। मित्रों, आज विवेक कुमार मिश्र जी का ये नवीनतम कविता संग्रह हमारे हाथ में है, पृथ्वी पर हस्ताक्षर। आप समझ सकते हैं कि ये प्रोफेसर विवेक कुमार जी का छठा कविता संग्रह है और इस संग्रह की एक दो कविताएं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जिस तरह से विवेक जी कविताएं रचते हैं या कहें कि बुनते हैं, आप देख सकते हैं कि उनकी कविताओं के दायरे में पूरा पृथ्वी का भूगोल इर्द गिर्द रहता है और उसी भूगोल के इर्द गिर्द रहने में विवेक जी समाये रहते हैं अपनी कविताओं के साथ में। मैं एक कविता का वाचन आपके सामने संग्रह से कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है चांद और तनाही। अंधेरे में चांद काट रहा था तनाही, अंधेरे में चांद काट रहा था तनाही, तुम्हें मगन होते देख रहा था, चांद उतर रहा। पूर्ण आभा में अधरों पर गिरे अमृत का रसपान करने के लिए, रसपान करने के लिए काट रहा था चांद रात की तन्हाई, वह सब कुछ जो चांद की दुनिया में संभव है। एक अमर प्रेम का राग चैतन्य, जहाँ कुछ नहीं दिख रहा वहीं वर्षों से चांद पड़ा है। एक चांद कथा के इंतजार में और डूबकर वह अमर होने की गाथा लिख रहा था। मगन मन वह अमर हो रहा था, चांद का क्या, चांदनी के साथ वह इतना तो मगन हो जाता है कि अमरता का एहसास करा जाता। उन्हें भी जो चांद नहीं थे पर होना चाहते थे, और इन इच्छाओं को पृथ्वी पर चांद ही पूरा करता और चांद पर ही जीवन पृथ्वी से है। न राज की बात, न देखा तो देखना भी मत, बड़ा कातिल है चांद, कब काट देगा मुस्कुराते हुए पता ही नहीं चलता। लोग बाग यूं ही चांद की इन्हीं मारक अदाओं पर, लोग बाग यूं ही चांद की इन्हीं मारक अदाओं पर मर जाते, यहाँ तक कि पूरा खप जाते
कुछ भी नहीं बचता, फिर भी चांद पड़ा ही पड़ा मुस्कुराता रहता, कोई मरे तो क्या करे चांद। देखिए मित्रों, चांद को लेकर ये प्रतीक और ये बिंब जो विवेक जी ने रचे हैं, ये अपने ढंग से अनूठे हैं। ये कह सकते हैं कि इस तरह से चांद के बारे में सोचना केवल विवेक जी के ही बस की बात है कि चांद पर जीवन लोग खोजते हैं, लेकिन जीवन में चांद खोजना विवेक जी की कविताओं में संभव है। और इसी रूप में दूसरी कविता देखिए, कहाँ तक चलें। कहाँ तक चलें वह झुंझलाते हुए चल रहा था, पर कब तक सब ऐसे ही चलेगा। वह जीवन की किताब को रोज अपने ही अनुभव की भट्टी में झोंक देता है। इस तरह ही वह जीवन के किनारे पर उगे फूल को चुनता रहता है, जब तक कि वह है साथ देने के लिए। जीवन भर एक उम्मीद की दुकान चाहिए, जिस पर हम सब चलते रहते हैं। जीवन के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे, जीवन के एक खिले फूल के साथ तुम्हारा ही नाम लिख दें, पर कहाँ लिखें और कौन लिखने देता है। नाम से जुड़े धर्म तो कोई नहीं देता, ऐसे में कहाँ समझदारी है भाई। कोई भी साथ न हो तब भी हम खुश होने की दवा रखते हैं। जीवन में खुश रहना ही पर्याप्त नहीं है, खुश रहने का माहौल भी रचते रहना चाहिए। जीवन की धार पर तुम्हारा इंतज़ार भी एक जादू है, जिसमें बात के न होने पर भी सब उड़ते रहते हैं। अनंत की चाह में जादुई धड़कनों के साथ अपना क्या चलते ही रहता है जीवन की धार पर। बहुत बहुत बधाई विवेक जी को इस नवीनतम संग्रह के लिए, जिसमें कई सारी मन को छू लेने वाली कविताएं हैं। आप भी रुद्रादित्य प्रकाशन प्रयागराज से इसे मंगा सकते हैं। मात्र 175 रुपये में ये किताब आपको उपलब्ध हो जाएगी और विवेक जी की नई किताबों से आप रूबरू हो सकेंगे, जिसका शीर्षक है पृथ्वी पर हस्ताक्षर।